हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका गौरव आर्ट्स क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ लिया था। वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण, ठीक है। उसमें अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है, उष्ण व्यंजन क्या होता है, ये सारा का सारा पढ़ लिए थे हम लोग। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि उच्चारण स्थान क्या होता है, मात्रा क्या होता है, ठीक है। हिंदी जब हम लोग पढ़ते हैं तो हिंदी में मात्रा का पढ़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और उच्चारण स्थान भी पढ़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बिना समय लिए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो क्लास हो रहा है वर्ण परिचय का, ये पार्ट थर्ड है। पार्ट वन और टू आपके यूट्यूब चैनल पे पहले ही अपलोड है। आप जाके प्ले स्टोर पे देख सकते हैं, प्ले स्टोर बोल रहे हैं, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा हिंदी ग्रामर का वहां पे आपको टोटल क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्लास है, कौन सा क्लास है, पार्ट थर्ड है। पार्ट वन टू आप जाके देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है वर्णों की मात्राएं। वर्णों की मात्राएं यानी कितना प्रकार का मात्रा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। यानी देखिए वर्ण का जब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो वर्ण का व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जब वर्ण का यूज करते हैं, ठीक है, स्वर वर्ण का जो चिन्ह होता है उसका यूज करते हैं तो उसको मात्रा कहते हैं। यहाँ पे इसको ध्यान से समझिए। जैसे ये आकार की मात्रा हो गया, इकार का मात्रा हो गया, ये बड़ी इकार यानी दीर्घिकार ई का हो गया, हर्षिकार उ का हो गया, दीर्घिकार उ का मात्रा हो गया, री का मात्रा हो गया, ए का मात्रा हो गया, ऐ का मात्रा हो गया, ओ का मात्रा हो गया, औ का मात्रा हो गया। ये सारा का सारा क्या है, सब मात्रा है, ठीक है। तो ये जो है स्वर वर्ण का मात्रा है, व्यंजन वर्ण का मात्रा नहीं होता, स्वर वर्ण का ही मात्रा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब टॉपिक आता है क्या, हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान। यानी हिंदी में उच्चारण स्थान कौन कौन सा है, ठीक है। यानी अपने मुख के जिस भाग से हम लोग किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं उसको उच्चारण स्थान कहते हैं। यहाँ पे देखिए स्थान दे दिया गया, वर्ण दे दिया गया और नाम दे दिया गया है। जैसे अगर बोला जाएगा कि कंठ से, कंठ के द्वारा मतलब कौन सा उच्चारण स्थान होता है, कौन कौन सा वर्ण बोला जाता है, तो ओ आ क ख ग घ अंग, यानी क वर्ग का सारा आ जाता है और अ और आ जाता है। इसको क्या कहते हैं, कंठस्थ वर्ण। क्या कहते हैं, कंठस्थ वर्ण। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तालु। तालु के द्वारा क्या बोला जाता है, ठीक है। तालु के द्वारा बोला जाता है हर्षिकार ई, दीर्घिकार ई, च छ ज झ इया य और स। इसको कहते हैं तालव्य वर्ण। जो तालु के उच्चारण स्थान के द्वारा बोला जाता है उसको तालव्य वर्ण कहते हैं। इसके बाद देखिए क्या है तीसरा, मुर्दा। मुर्दा के द्वारा क्या बोला जाता है, री ट ठ ड ढ न र और स, ठीक है। इसको मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। इसका नाम क्या हो गया, मूर्धन्य वर्ण, ठीक है। इसके बाद देखिए दंत। दंत के द्वारा क्या क्या बोला जाता है, त थ द ध न ल स। ये जितना वर्ण हो गया दंत के द्वारा बोला जाता है, इसको दंत वर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है होठ। होठ के द्वारा क्या क्या बोला जाता है, हर्षी का रू, दीर्घी का रू, प फ ब भ म, यानी प वर्ग का सारा वर्ण आ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओष्ठ वर्ण। यानी होठ के द्वारा बोला जाता है तो होष्ठ वर्ण इसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद देखिए कंठ तालु, जिसमें कंठ का भी यूज होता है, तालु का भी यूज होता है, उसको कंठ तालु कहते हैं। तो कंठ तालु के द्वारा कौन कौन सा बोला जाता है, तो कंठ और तालु के द्वारा बोला जाता है ए ऐ, ठीक है। ए और ऐ कंठ तालु के द्वारा बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंठ तालव्य वर्ण, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा आप आगे, तो कंठ ओष्ठ यानी कंठ और होठ के द्वारा क्या क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है ओ और औ। इसमें कंठ और होठ दोनों का यूज होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंठोस्य वर्ण, ठीक है। इसके बाद देखिए दंतोस्य वर्ण, इसमें वो आता है, ठीक है। इनको दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। यानी जिसमें दांत और होठ दोनों का यूज होता है उसको दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं, जिसमें सिर्फ वो आता है, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं, दंतोस्य वर्ण के नाम से जानते हैं। लास्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, नासिका। नासिका का मतलब होता है नाक, जिसमें नाक का यूज होता है, ठीक है। जैसे अंग, इया, न, म। इसमें देखिए नासिका के
द्वारा ही बोला जाता है, ठीक है। नासिका का बहुत ज्यादा सहायता लिया जाता है बोलने में, इसलिए इसको नासिका वर्ण बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा होगा सारा का सारा समझ में आ रहा होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको कॉपी में बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो जितना भी पढ़ाई हो रहा होगा आपको पढ़ने में मन लग रहा होगा। इसी के साथ आपका जो वर्ण चैप्टर है पूरा तरह से एंड होता है। जो बच्चे लाइव क्लास देख रहे होंगे या फिर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे होंगे, वो लोग क्या कर सकते हैं, जितना भी पढ़ाई होता है आप इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इसके बाद आपको वर्ण चैप्टर कभी भी कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, इतना अच्छा से आपका हो गया। आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, डजेंट मैटर, ठीक है। आपका सारा ऑल क्लास के लिए हो गया है, ठीक है। अब वर्ण चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा बता दीजिएगा। क्वेश्चन बनता है पता है कैसे, पूछेगा कि आ मतलब कौन सा उच्चारण स्थान इसका क्या है, तो उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ठीक है। कंठ से ही बोला जाता है आ को, तो इस तरह से क्वेश्चन बोलता है। या फिर बोल देगा आपको क्या कि तालु के द्वारा कौन कौन सा वर्ण बोला जाता है, तो हर्षिकारी, दीर्घिकारी और च वर्ग का सारा वर्ण आ जाता है। इसके बाद य और स, ठीक है, ये तालु के द्वारा बोला जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं, तालव्य वर्ण, ठीक है। तो तालव्य वर्ण में कौन कौन सा आता है ये सारा चीज आपको पता चल गया होगा। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन बनता है, और पिछले क्लास में भी हम बहुत अच्छे ढंग से बता चुके हैं, आप लोग ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी पहले की भांति ही आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपना पढ़ाई को और अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।